स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस के लिए फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं। ओके, तो हमने इसमें देखा था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। ओके, जस्ट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हमने देखे। उसके बाद में अब हम देखना है, अभी हमें स्टार्ट करना है सेकंड टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो किस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके क्या कॉजेज हैं और उनके क्या नेचर होते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। तो इसमें हमको 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, आपकी बुक के अंदर जो है वो दिए हुए हैं। फर्स्ट है अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या है, attention deficit hyperactivity disorder is group of behavioral symptoms that include inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं एडीएसडी के अंदर? इन अटेंटिवनेस की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटीज होती है और इम्पल्सिवनेस होता है। ओके, in fact it is a medical condition that affects how well can someone sit still, focus and pay attention। ठीक है, इसका मतलब इसमें अटेंशन की कमी होती है, हाइपर एक्टिव होता है इंसान ज्यादा, है ना, ये सब चीजें होती है एडीएसडी के अंदर। जनरली एडीएसडी अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव डिफरेंसेस इन द पार्ट्स ऑफ देयर ब्रेन्स दैट कंट्रोल एक्टिविटी एंड अटेंशन। ठीक है, तो उनके ब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं एक्टिविटी और अटेंशन को कंट्रोल करने वाले में, वहां पे डिफरेंसेस की वजह से होता है बच्चों में एडीएसडी। It means that such individuals may have some problems focusing in some activities। ठीक है, अगर कोई हाइपर एक्टिव है, कोई नॉन अटेंटिव है, तो वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, अगर कोई अटेंट ही नहीं कर रहा है, आज अभी अपनी क्लास में प्रेजेंट है, बस उसका माइंड जो है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड में प्रेजेंट है, माइंड घर पे है, इस तरीके से उसकी हाइपर एक्टिविटी है, नॉन अटेंटिवनेस है, तो इसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाएगा और वो फोकस नहीं कर सकता। दे मे बी हाइपर एक्टिव और मे बी अनेबल टू कंट्रोल दियर इम्पल्सेस। ठीक है, तो हाइपर एक्टिव होते हैं और अपनी इम्पल्सेस के ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। सिम्टम्स क्या क्या है इसके, वो देखिएगा। सिम्टम्स से चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज। ठीक है, अपनी डेली एक्टिविटीज को भूल जाते हैं। दे हैव डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है, जब वो एक्टिविटीज को भूल जाएंगे तो अच्छे से एक्टिव ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे जो रूटीन एक्टिविटी होती है। दे यूजुअली इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, वो अपने डे ड्रीमिंग में इंडल्ज रहते हैं। दे डू नॉट लाइक टू परफॉर्म द एक्टिविटीज दैट रिक्वायर सिटिंग स्टिल। ठीक है, जो सिटिंग की एक्टिविटीज होती हैं उसको जो रिक्वायर्ड है उसमें भी वो पसंद नहीं करते, एक जगह बैठने को भी पसंद नहीं करते हैं। दे आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। ओके, दे यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग, जब बैठ एक जगह नहीं बैठ सकते, तो जब उनको सिटिंग एक्टिविटी उनके अंदर नहीं है, नहीं बैठ पाते एक जगह, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बैठेंगे, कभी उठ के यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, कभी वैसा कर रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे होते हैं। दे बिकम रेस्टलेस, रेस्टलेस होते हैं। दे हैव सम प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली, खेलने में प्रॉब्लम आती है। दे यूजुअली टॉक एक्सेसिवली, ज़्यादा बोलते हैं। दे डू नॉट पे अटेंशन एंड यूजुअली मेक केयरलेस मिस्टेक्स। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस मिस्टेक्स वो लोग करते हैं। सिम्टम्स इन एडल्ट, ये बच्चों में सिम्टम्स थे, एडल्ट के अंदर क्या सिम्टम्स है? दे मे हैव एंजाइटी अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स आते हैं ना। दे मे बी इम्पल्सिव, दे मे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, अपने एंगर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम है। दे यूजुअली हैव लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम होती है, मतलब अपनी इमेज खुद के अंदर इतनी अच्छी नहीं होती, बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे लोग होते हैं। दे यूजुअली रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, दे आर इजिली फ्रस्ट्रेटेड, जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशंस आर कॉमन इन सच एडल्ट्स। ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे थे, कभी अच्छा कभी खराब, अभी बैठे बैठे किसी ने कुछ बोल दिया जरा सा तो उसको बुरा लग गया, डिप्रेशन में चला गया, बहुत सारी चीजें होती है। दे हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग स्पेशली व्हाइल रीडिंग। ओके, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज में, ना रीडिंग में नहीं कर पाते हैं, ना प्लेइंग में कर पाते, किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ओके, कॉजेज क्या है? फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स है,
Research studies have indicate that there is a strong genetic link in ADHD. It is not a disorder that is passed socially. Research studies indicate socially passed नहीं, genetically होता है generally. Research studies indicate the parents, siblings, and children of people with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than people who are not related to someone with ADHD. Okay, तो किसी पेरेंट्स को है, किसी सिबलिंग को है या उसके बच्चे को है, तो वो मोर देन 5 टाइम इफेक्टिव हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब उनके अकॉर्डिंग, उनके कंपैरिजन में, जिनको ये सिर्फ उन्हीं को होता है, उसके ना किसी रिलेटिव को, ना पेरेंट को, ना सिबलिंग को, ना बच्चे को, है ना, किसी को नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग मोर देन 5 टाइम इफेक्टिव होता है जिनके सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को हो या फिर उनके बच्चों को. ब्रेन इंजरीज की वजह से हो जाता है. When a baby's brain is damaged before or after birth, it could make the baby more likely to develop ADHD later on. Okay, किसी को ब्रेन में इंजरी हो गई है, बाय बर्थ है, मतलब बर्थ से पहले लग गई या फिर बर्थ के बाद में है, तो उसको हो सकता है. लो बर्थ वेट, किसी का जो जो कोई बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उसका वेट जो है वो कम हो, तो उसको हो सकता है. ट्रोमा एंड ब्रेन डिजीज, किसी को ब्रेन में डिजीज हो गई हो, ट्रोमा, किसी के ट्रोमा ड्यूरिंग बर्थ, उसको बर्थ के दौरान ट्रोमा हो गया हो, जो भी चीज़ है मतलब, है ना, तो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो गई है तो उसको ये हो सकता है. लेक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, फैमिली के अंदर डिसिप्लिन नहीं है. रिसर्च स्टडीज कंडक्ट इन दिस फील्ड also indicate that lack of discipline in the family and chaotic family life may be the cause of ADHD in a family. In fact, lack of harmony in family, lower socio-economic status, and hostile relationship between parents and children are also cause of ADHD. ठीक है, तो फैमिली में डिसिप्लिन की कमी है, पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन कम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है फैमिली के अंदर, लेक ऑफ हार्मोनी है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है. ओके, अब बोलते हैं ना कि अगर फैमिली का माहौल अच्छा हो तो चीज़ें सही रहती है, स्टूडेंट का कंसंट्रेट कर सकता है, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो नहीं हो सकता. डाइट की वजह से हो सकता है, अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, है ना, आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है. एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, है ना, ड्रग्स लेना. अगर कोई फीमेल है जो पेरेंट प्रेग्नेंट है, उस ड्यूरेशन में वो ड्रग लेती है, स्मोकिंग करती है, अल्कोहल करती है, तो उसके बच्चे को ADHD होने के चांसेस हैं. ठीक है, जनरली अगर आप ऐसे भी लेते हो तो भी ADHD होने के चांसेस होते हैं. ओके, तो ये हमारा ADHD था, कंप्लीट हो गया. इसके सिम्टम्स, कॉजेज और नेचर, ये सब चीज़ देखनी थी, देख ली. अब नेक्स्ट इज सेंसेसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD. Sensory processing disorder is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to information that comes in through the senses. ठीक है, सेंसेस से रिलेटेड है सेंसेसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग जो सेंसेस होता है उसकी इंफॉर्मेशन को सही, जो सेंसेस है वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं. ओके, in fact, it refers to the way the nerve system receives messages from the senses and turns them into proper motor and behavioral responses. ठीक है, सेंसेस से रिलेटेड है, तो नर्व सिस्टम जो है वो प्रॉपर मैसेज को कन्वे नहीं, मतलब जो सेंसेस है वो नर्व सिस्टम को प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर पाते. ठीक है, सिंपल सा यही चीज है इसके अंदर. जनरली ऑल द एक्टिविटीज सच एज रीडिंग अ बुक और राइडिंग अ बाइसिकल रिक्वायर्स एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ द सेंसेशन. ठीक है, रीडिंग बुक भी जरूरी है, राइडिंग बाइक्स में जरूरी है, बहुत सारी चीजों में सेंसेस का प्रॉपर रिस्पॉन्स करना जरूरी है, तभी जाके आपका नर्व सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा और तभी जाके आप उसके अगेंस्ट वर्क कर पाओगे. इट इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जाम द prevents certain parts of the brain from receiving the information required to interpret sensory information accurately. Sensory processing disorder may affect sense such as touch. किस किस को इफेक्ट करता है? टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट, इन सब चीजों ये सेंसेस को इफेक्ट करता है. इट में ऑल्सो इफेक्ट मल्टीपल सेंसेस, मल्टीपल सेंसेस को भी इफेक्ट कर सकता है, एक तो करेगा ही करेगा, मल्टीपल को भी इफेक्ट करता है. इन दिस डिसऑर्डर
The person may scream when touched or may vomit or dive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window. ठीक है, लीफ ब्लोअर का अगर आप साउंड सुनते हैं बाहर, बहुत सारी जो इस तरीके के जिनको एसपीडी होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिनको होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लोअर साउंड सुनते हैं, लीफ ब्लोअर साउंड सुनते हैं, तो क्या होता है कि उनको वॉमिट होने लग जाती है ना, वॉमिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इसका एक वो है। इन सम केसेस द पर्सन विद एसपीडी में रिमेन अनरिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग अराउंड हिम, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। इवन ही मे फेल टू गिव एनी रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड और पेन। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता एक्सट्रीम हीट भी है, ज़्यादा कोल्ड है या पेन है, तो ऑब्वियसली बात है अगर उसको पता चला बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा और वो ऐसे ही घूम रहा है विदाउट विंटर वियर को, है ना, वियर किए हुए बिना विंटर क्लोथ्स को, तो उसको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसी तरीके से हीट ज़्यादा है तो चला गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पेन, सेंसेस उसके एक्टिव नहीं रहते, जिसको एसपीडी होता है। तो कॉजेज ऑफ, क्या इसके कॉजेज हैं? जेनेटिक कॉजेज हैं, ऑब्वियसली बात है। जेनेटिक जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से हो सकता है, ओके, तो जेनेटिक जीन्स की वजह से हो सकता है। लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट की वजह से हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पोल्यूशन है। यूजुअली चिल्ड्रन हु आर अडॉप्टेड ऑफन एक्सपीरियंस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस इन देयर अर्ली लाइव्स और पुअर पेरेंटल केयर। ठीक है, पुअर पेरेंटल केयर की वजह से उनको इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स की वजह से उनको ये डिसऑर्डर हो सकता है। फिजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज भी हैं। Research studies have indicated that individuals with SPD have abnormal brain activity when exposed to certain stimuli. Individuals with SPD have differences in brain structure which provide a biological basis for the honest of disorder. ठीक है, तो ब्रेन स्ट्रक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, डिफरेंस हो, तो उसको भी एसपीडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फिजिकल कॉजेज थे, इनकी वजह से एसपीडी हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है, आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। हेयर द वर्ड स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड दियर सेवेरिटी। ठीक है, सिम्टम्स और उसकी सेवेरिटी को, उसके रेंज को डिफाइन करता है कौन? स्पेक्ट्रम। Generally, the young children with ASD have difficulties with communication, language, social skills and behavior। ठीक है, जो स्टूडेंट चिल्ड्रंस होते हैं वो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, सोशल स्किल और बिहेवियर में उनको प्रॉब्लम होती है। इन अदर वर्ड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, communication challenges and a tendency to engage in repetitive behaviors। ठीक है, क्या होता है कि जो अपना ASD है, उस ASD में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी? इंटरेक्शन डिफिकल्टीज होती हैं, आप किसी से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं, ओके, कम्युनिकेशन चैलेंजेस रहेंगे। एंड अ टेंडेंसी टू एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिपीटेटिव बिहेवियर है वो सही नहीं होगा, मतलब आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चिल्ड्रन विद ASD में बिहेव डिफरेंट। यस, दीपक यादव, यस बोलो। Usually, the affect children with ASD may show symptoms. They avoid eye contact and prefer to be alone। ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं कि वो आई कॉन्टेक्ट नहीं करते और अलोन रहना प्रीफर करते हैं, अलग रहना, मतलब अकेला रहना प्रीफर करते हैं, जिसको ASD होता है। दे डोंट लाइक टू बी एम्ब्रेस्ड, वो एम्ब्रेस नहीं होना चाहते। दे रिपीट वर्ड्स एंड एक्शंस, वो बार बार वर्ड्स और एक्शंस को रिपीट करते हैं। दे फील डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स एंड इमोशंस, और अपनी नीड्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आती है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड, वो साउंड, स्मेल और टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कॉजेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD के क्या कॉजेज हैं? जेनेटिक फैक्टर होता है,
ठीक है. Can be happen in two ways. Genetic factor there are two ways. Most of the first is that something happens during fetal development that alters a gene. ठीक है, जीन के fetal development के duration में हो सकता है. The second way is that child inherits problematic genes फ्रॉम वन और बोथ पेरेंट्स. अगर किसी के पेरेंट्स कोई इनहेरिट्स हैं, मतलब उनके जीन्स के अंदर कुछ इमेच्योर जीन्स हैं, तो भी उनको हो सकता है, पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू भी हो सकता है. That is why a child is more likely to have ASD if a parent is affected with ASD. It is a fact that at least 10% child with ASD have a form of genetic disorder such as Down syndrome. ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ASD का एग्जाम्पल है, और ऑलमोस्ट जिन पेरेंट्स को है उनके अराउंड 10% चिल्ड्रंस को ASD होता है. Environmental factors होते हैं. In fact, there is no solid evidence to show that ASD can be caused by anything in the environment like diet or exposure to certain drugs or toxin. However, toxins, ठीक है, ये मतलब इतने एविडेंस नहीं है कि एनवायरनमेंट की वजह से हो, लेकिन जो ड्रग्स और टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है डाइट्स के अंदर अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो. However, it is also aware that mothers exposed to high levels of pesticides and pollution and air pollution may also be at a higher risk of having a child with ASD. अगर जब आप प्रेग्नेंट है वुमन, उस दौरान में वो पेस्टिसाइड्स ज़्यादा हो जाएं उसको, या फिर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है. ब्रेन डेवलपमेंट एक मेन रीजन होता है डिसऑर्डर का, सब जगह आएगा. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रन विद ASD डेवलप्स डिफरेंटली इन ग्रोविंग चिल्ड्रन. In such children, brain grows at a faster rate during the first 3 years of childhood. Such children have more cells than they require. ठीक है, क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होता है अर्ली एज के अंदर, 3 साल तक ज़्यादा होता है, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है सेल्स की उससे ज़्यादा सेल्स बन जाती हैं ब्रेन के अंदर, जिससे कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता. ऑब्वियस बात है कि अगर क्वांटिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होगी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है. Even the connections between the cells are not proper. जो सेल से उससे प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता. इट मे बी वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस ASD. ठीक है, तो ये ASD के रीजंस कॉजेस थे, इसकी वजह से हो सकता है जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजन हो सकते हैं, और ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है. ब्रेन मतलब बर्थ से लेकर 3 ईयर तक बहुत जल्दी सेल्स डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा सेल्स बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं ना बैलेंस खत्म हो जाता है सेल्स का, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी. ऑब्वियस बात है, किसी एक सपोज करो किसी एक मटके के अंदर आप जितना पानी है उतना ही तो आएगा ना, उससे ज़्यादा भरोगे तो बाहर निकल जाएगा, और कभी कभी टूट भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ होता है. अब आता है ऑप्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ODD. Optional defiant disorder is a set or group of behavioral disorder called disrupted behavior disorder. ये भी behavior से related है, ठीक है. It is called by this name because children who have these disorders always tend to disrupt those around them. Optional defiant disorder is one of the most common mental health disorder found in children and adolescents. ठीक है, बच्चों में और बड़ों में भी ये पाया जाता है. मोस्ट कॉमन mental health related disorder है. Physician define disorder as a pattern of disobedient, hostile and defiant behavior direct toward authority figures. Individuals affected by disorder usually have like rebel, argue with adults, refuse to obey and rare obstinate. ठीक है, जो ऑप्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स जिनको होता है वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं अपनों उसके बड़ों के साथ में, एडल्ट्स के साथ में. ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं उनके साथ. ओके, तो रेबल बिहेवियर होता है इनका, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं. The anxiety, the exhibit angry outburst and have hard time in controlling their anger or aggression, और अपने एंगर और एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते. It has also been seen that even children of best behavior can be uncooperative and hostile at time. ठीक है, जो उनका बिहेवियर होता है वो अनकोऑपरेटिव होता है, वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते किसी से. Such children argue with parents and defy authority from time to time, especially when they are tired, hungry and under stress and tension. ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, और ऑब्वियस बात है आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करेंगे ऐसे लोग जो ODD से
इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिनको ODD या डिसऑर्डर होता है, वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं, पेरेंट्स से कर सकते हैं, अपने हायर अथॉरिटी से कर सकते हैं, टीचर से कर सकते हैं, किसी से भी वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू ब्लेम अदर इंडिविजुअल्स फॉर देयर मिस्टेक्स, ठीक है, और अपनी मिस्टेक्स के लिए भी दूसरों को ब्लेम करते हैं। दे शो रिसेंटमेंट, हैव रिवेंजफुल एटीट्यूड, और उनमें रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है, मतलब वो रिवेंज लेना चाहते हैं अपनी मिस्टेक्स का। दे हैव डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैव लो सेल्फ एस्टीम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स बनाने में, और उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ इमेज है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। दे हैव नेगेटिविटी इन देयर बिहेवियर्स, उनके बिहेवियर में नेगेटिविटी होती है। द डिस्प्ले एंगर एंड इरिटेबल मूड्स एज वेल एज विंडिक्टिव बिहेवियर्स, ठीक है, और इरिटेबल मूड्स होता है, हमेशा एंग्री मूड्स होती है उनकी, है ना, मतलब हमेशा गुस्से में रहते हैं, इस तरीके के बिहेवियर होते हैं किसके, ODD से, ऑप्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर से, जो होते हैं, जिनके पेशेंट होते हैं, जिसको डिसऑर्डर होता है वो। कॉजेज, कॉजेज क्या है इसके, इसके भी अलग अलग कॉजेज होते हैं। जेनेटिक कॉजेज होता ही है, अगर किसी के पेरेंट्स को है तो उसकी वजह से हो सकता है। चिल्ड्रन आर मोर susceptible to developing ODD if they have a parent with a history of ADHD, ठीक है, और ODD, अगर किसी को ADHD है तो भी उसको ये हो सकता है ना, उसको ये, किसी के पेरेंट्स को अगर ADHD है या ODD है तो उसको ये हो सकता है। ऑल्सो चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड विद ODD इफ देयर पेरेंट्स हैड डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर किसी पेरेंट्स को डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, और एक्सपोजर टू टॉक्सिन और पुअर न्यूट्रिशन, अगर वो प्रेगनेंसी के या उससे पहले पुअर न्यूट्रिशन से नहीं मिल रहा है तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिजिकल फैक्टर, the presence of ODD traits have been linked to existence of abnormal amount of some brain chemicals, ओके, ब्रेन में जो एबनॉर्मल अमाउंट्स ज़्यादा ले लेते हैं केमिकल्स, ब्रेन में ज़्यादा केमिकल्स चले जाएं तो हो सकता है। दीज ब्रेन केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर responsible for proper functioning of our body activities, and it is best for our well-being to have them in a state of balance in our brain, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नहीं हो तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग, है ना, वेल बीइंग, हमें किस तरीके से रहना है, इस तरीके की जो बिहेवियर है उनके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन ए imbalance exists and messages are not communicated properly with other part of brain, the symptoms of ODD में occur, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अगर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ब्रेन तक कैरी ना कर पाए, ब्रेन तक ट्रांसफर ना कर पाए, तो ODD होने के चांसेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, चिल्ड्रंस में डेवलप ODD इफ they don't have good relations with parents or have neglectful parents or have inability to develop social relationship, ठीक है, पेरेंट्स का बिहेव अच्छा नहीं है ना, बच्चों को नेग्लेक्ट करने का बिहेवियर बहुत आजकल ऐसा होता है। वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बहुत बहुत वर्किंग पेरेंट्स, मतलब फीमेल और मेल दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चाहते हुए भी अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उस वजह से भी ODD डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सोशल फैक्टर्स होता है, ऑप्शनल डिफिएंट डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू inconsistent discipline, divorce, poverty, chaotic environment in the family and exposure to violence, ठीक है। सोशल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है, डाइवोर्स हो गया है किसी का, या पॉवर्टी है, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। द लास्ट इज नेक्स्ट इज obsessive compulsive disorder, OCD. Obsessive compulsive disorder is a mental health disorder that affects people of all ages and walk of life, ठीक है, कभी भी हो सकता है। It occurs when an individual gets caged in a cycle of obeisance and compulsions, ठीक है, obeisance और compulsions के cycles के ड्यूरेशन में होता है। It can be said that person with all OCD are plagued by constant thought of fears that cause them to perform rituals or routines. The disturbing thoughts are called obsessions, or rituals are called compulsions. In simple words,
OCD is a type of mental disorder that cause repeated unwanted thoughts. ठीक है, सिंपल सी चीज, अनवांटेड थॉट आते हैं रिपीटेड, बार 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 एक ही चीज आती है। मतलब सिंपल सी चीज क्या है इसके अंदर, देखेगा आप ओसीडी के अंदर, ये बार बार कोई भी काम करने लग जाते हैं। कभी आप देखिएगा कि दिन अगर किसी को फेस वॉश कर रहा है तो वो बार बार फेस वॉश कर रहा है ना। किसी को अगर खाना खाना है तो दिन में 4 बार 5 बार 10 बार खाना खा रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। To get rid of the unwanted thoughts, he or she perform the same task again and again. For example, a person may fear that everything he or she touch his germs on it. So to get rid of their that fear, washes her hands again and again. ठीक है, तो क्या होता है, बार बार किसी भी काम को करते हैं अगेन एंड अगेन। अगर किसी को ये वहम हो जाता है इस तरीके की, कोई उसको लगता है कि उसके हाथों पे जर्म है, एग्जाम्पल दिया हुआ, हाथों पे जर्म लगे तो बार बार हाथ धोते हैं, ठीक है, जर्म्स होते हैं। Person suffering from OCD might understand that their options are unreasonable, but trying to stop or ignore them causes anxiety and stress. There are some types of OCD which may range from mild to serve. Some of the options and compulsion are mentioned. तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, मेन ऑप्शंस है, ये तो एग्जांपल दिया हुआ है। मतलब सिंपल सा क्या है, ओसीडी के अंदर कोई एक पर्सन है, वो किसी भी वर्क को अगर उसको वहम हो जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो वो उस काम को बार बार करता है। ठीक है, मेन ऑप्शंस क्या है, अ फियर ऑफ, ऑप्शंस देखिएगा किस किस से फियर होता है, अ फियर ऑफ हार्म टू योरसेल्फ और लव्ड वन। ठीक है, सोचते हो आप जो आप अपने आप को हार्म कर सकते हो, या अपने लव्ड वन को हार्म, आपका कोई लव्ड वन है वो हार्म कर सकता है। अ फियर ऑफ कंटामिनेशन बाय जर्म। ठीक है, अ फोर्सफुल और ड्राइविंग नीड टू परफॉर्म थिंग्स परफेक्टली और करेक्टिवली। ओके, हैविंग एक्सेसिव डाउट ऑन एनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, सब पे डाउट होता है। अ फियर ऑफ बीइंग एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड होने का फियर होता है। अ फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, ये सब चीजें ऑप्शंस हैं, इन चीजों से डर लगता है। और कंपल्सन्स क्या है, रिपीटिंग थिंग्स और ऑलवेज मूविंग आइटम्स टू कीप देम इन एग्जैक्ट ऑर्डर। ठीक है, रिपीट करते हैं बार बार। बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स सेवरल टाइम्स। चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार सोचते हैं। रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, हर चीज को रिपीट करते हैं बार बार। हॉर्डिंग, कॉन्स्टेंट प्रेइंग, परसिस्टेंटली काउंटिंग वाइल डूइंग यूजुअली टास्क। ठीक है, बार बार चीजों को काउंट करते हैं, हाँ मैंने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, ये चीजें। कॉजेज क्या है इसके, देखिएगा, द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ obsessive compulsive disorder is still unknown. Research studies suggest that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to another part. ठीक है, अननोन है रीजंस, बस क्या है कि रिसर्च स्टडीज में पता चला कि जो ब्रेन का एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशंस नहीं कन्वे कर पाता है। तो सेरोटोनाइन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जो सेरोटोनाइन केमिकल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन या मैसेज को सेंड करते हैं। तो इनसफिशियंसी ऑफ सेरोटोनाइन में हेल्प इन कॉजिंग ओसीडी। ठीक है, तो अगर जो सेरोटोनाइन है केमिकल्स है वो उसकी कमी है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, उसकी वजह से डू नॉट कॉजेज ओसीडी बट दे में वर्सन द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। ठीक है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी सिम्टम्स हो सकते हैं इसके। रिसेंट स्टडीज हैव इंडिकेट दैट there may be considerable genetic basis or for OCD. Depression is also thought to be the causes of OCD, but the experts opinion is split. ठीक है, मतलब इसके जो रीजंस है वो अननोन रीजंस हैं। एक रीजन जो पता चला है, इसके कॉजेज जो पता चला है वो सिंपल सा ये है कि सेरोटोनाइन केमिकल्स की कमी होने की वजह से ये हो सकता है। ओके, तो ये आपके अपने डिसऑर्डर्ड हो गए, डिसऑर्डर्ड कंप्लीट थे, चारों पांच जितने भी डिसऑर्डर थे वो कंप्लीट हो गए।